गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम और उसके अंदर टॉपिक है नंबर एंड डिजिट, संख्या और अंक। इसके दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट में कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, इसको कंप्लीट करा देंगे। ऑलराइट, आइए देखते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर ही है। देखिए, हमें जैसे पता है, ऑलराइट, 1 2 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कहाँ तक है? 9 अंक है ना? 9 अंक नहीं, अंक मतलब डिजिट, ठीक है, संख्या मतलब नंबर, इसको ध्यान देना। ठीक है, मैं ऐसे बोलता हूं। ऑलराइट, ये देखो 513 513, ये क्या है? एक नंबर है, एक नंबर है ना, एक नंबर है। इसमें डिजिट कितने हैं? नंबर तो एक हो गया, मतलब संख्या, संख्या एक हो गई, डिजिट 1 2 3, 3 डिजिट मतलब 3 अंक। समझ में आया? 513 में एक नंबर 3 अंक। मैं बोलूं 1000, ये वैल्यू है। इसमें मैं बोलूं नंबर कितने? एक नंबर है 1000, एक संख्या है 1000, डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट, अंक इसके 4 अंक है। समझ में आया? आ गया। ऐसे ही 1 से 9 तक मैं पूछूं, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कितने अंक हैं और कितनी संख्याएं हैं, ये मैं पूछूं 1 से 9 तक संख्या और अंक बताओ, नंबर और डिजिट बताओ। तो ऐसे तो काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से 9 तक, 1 to 9 तक 9 अंक है, 9 संख्या है। अब ईच मतलब प्रत्येक संख्या 1 डिजिट की है। कितनी डिजिट की है एक संख्या? कितने डिजिट की है? 1 डिजिट की, मतलब एक एक अंक की है। सब में तो एक एक अंक है, एक एक अंक है सब में। मतलब 1 से 9 तक कितनी संख्या है? 9 संख्याएं, एक डिजिट। इसका इंटू कर दोगे तो 9 अंक, मतलब टोटल कितने अंक मिले? 9 अंक। 1 से 9 तक 9 अंक मिले। ऐसे ही मैं बोलता हूं, टेंशन ना लो। 10 से 15 तक, 10 से 15 तक कितने अंक हैं? मतलब 10 to 5 हाउ मेनी डिजिट? 10 से 15 तक कितने डिजिट हैं? तो ऐसे काउंट करना तुम लोगों को आसान होगा। ये मान लो 10 से काउंट कर रहे हो तो एक 10 हो गया, एक 11 हो गया, एक 12 हो गया, एक 13 हो गया, एक 14 हो गया, एक 15 हो गया। तब तो ऐसे काउंट कर लोगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 6 अंक, मतलब ऐसे बता दोगे 6 संख्या हो गई। अब मैं बोलूं इसमें कुल कितने डिजिट हैं? तो बोलोगे 1 2, मतलब इसमें दो डिजिट कंटेन कर रहे हैं ना ये प्रत्येक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल 12 अंक हैं ये 10 से 15 तक। समझ में आया? ऐसे ही इसको मतलब ऐसे काउंट कर, हम तो ये सिंपली काउंट कर लिए, लेकिन इसका कुछ रूल, कुछ निकालने का तरीका होता है, वही मैं डिस्कस कर रहा हूं। ऑलराइट, आओ देखो। अब ये देखो, मैं बोलूं x to y तक कितने डिजिट हैं, तो इसको निकालने का देखो तरीका होता है। डिजिट निकालने के लिए पहले देखते हैं कितने अंक का है, हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी नंबर, उसमें कितने अंक हैं और उसमें वो प्रत्येक जो नंबर है वो कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है। जैसे मैं 23 बोलूं तो ये तो एक नंबर है, मतलब संख्या तो एक ही है, एक संख्या है, और डिजिट 2 डिजिट कंटेन किया है, 2 अंक कंटेन किया है ना, 1 2। तो वही मैं बोल रहा हूं कितने डिजिट, जितने मैं बोलूं यहां से यहां तक कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं। तो बोलोगे कितने नंबर हैं, पहले देख लेते हैं, और वो नंबर कितने अंक के हैं, प्रत्येक नंबर कितने अंक का है, मतलब ईच नंबर कंटेन डिजिट। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको ध्यान में रखना, ठीक है? ना भी रखोगे तो मैं 1 2 प्रैक्टिस करा दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये अपने लैंग्वेज में लिख लेना। आओ आगे। अब समझ में आया?
जो बोलूँगा उसको डायरेक्ट यूज होगा, उसको आप मार्क लगा लेना तो वो आगे यूज होगा। मैं बोलूँ 1 to 9, 1 to 9 कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं 1 से 9 तक, मतलब वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दिख रहा है, ये 20 यहाँ लिख देता हूँ, 20 1 to 20 लिख दिया। मैं पूछता हूँ 1 to 9 तक डिजिट बताओ कितने अंक हैं, 1 से 9 तक कितने अंक हैं, तो तुम काउंट कर लो 1 से 9 तक। इसमें 1 जो है एक ही अंक का है, 2 जो है एक ही अंक का है, 3 जो है एक ही अंक का है, 4 जो है एक ही अंक का है, टोटल 9 ही अंक होंगे। तो ऐसे इसको निकालते कैसे हैं, तो 1 से 9 तक संख्याएं कितनी हैं, 1 से 9 तक कितनी संख्याएं, संख्या पूछ रहा हूं डिजिट नहीं, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, मतलब 9 नंबर है। अब प्रत्येक संख्या जो फार्मूला लगाया था, मैं बोला था ना कि हाउ मेनी नंबर, 9 नंबर हो गए। अब प्रत्येक संख्या कितना कंटेन की है अंक, प्रत्येक संख्या एक एक अंक कंटेंट की है, मतलब एक एक डिजिट कितना आ गया, 9 1 जा 9 अंक, टोटल 1 से 9 तक 9 अंक मिले। तो इसको याद कर लेना 1 to 9 इसका डायरेक्ट 9 डिजिट होते हैं, ठीक है, 9 अंक होते हैं, इसको राउंड कर लेना। ऑलराइट, आगे आ जाओ, समझ में आया ना, 1 से 9 तक 9 अंक होते हैं। अब आगे देखते हैं, मैं बोलूं 1 to 43 तक कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, इंग्लिश में 1 to 43 हाउ मेनी डिजिट 1 to 43, 1 से 43 तक कितने अंक हैं। अब ये बताओ हम 1 से 43 तक लिखेंगे 21 22 23 24, तो ऐसे काउंट करेंगे तो ज़्यादा लंबा चल जाएगा, मैंने वो जो बताया था उस हिसाब से काउंट कर लेते हैं। तो हमें पता है 1 to 9 तक कितने होते हैं, कितने अंक होते हैं, 1 से 9 तक 9 अंक होते हैं, ये तो हमें पता है ना, 1 से 9 तक 9 अंक हमने बताया था, इसको याद कर लेना। तो वही यूज तो हो रहा है, 1 से 9 तक 9 अंक होते हैं। ऑलराइट, अब बचा कितना, 41, 1 से 9 तक 9 अंक बचे, तो हमें देखना कितना है, मतलब 1 से 43 तक कितने अंक है, 43 तक, 43 अब कितने बचे, क्या संख्या कितनी बची, 1 से तो 9 हमने निकाल दिया, अब बचा कितना, बचा ना 10 से 43 तक। अब देख लो, अब क्या, 10 से 9 तक तो हो गया, 10 to 43, अब निकाल, मैंने क्या बताया, यहां से यहां तक। अब 10 से 43 तक कितने संख्याएं हैं, संख्या पहले निकालना है, संख्या कितनी है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे काउंट कर लो, मतलब 43 तक काउंट कर लो, जितना हो उतना संख्या लिखो, इनटू प्रत्येक कंटेंट लिख लो, या फिर ऐसे 43 में से 10 सेपरेट कर देते हैं, कितना बचा 3 4 3 33, लेकिन 10 भी तो चला गया इसमें, इसलिए एक और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दे 34, मतलब 10 से 43 तक 34 संख्याएं हैं, इनटू 10 से 43 34 संख्याएं इनटू, ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो 10 से 43 तक काउंट करो, तो देखो 34 आएंगे, 10 to 43 तक 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ऐसे 43 तक काउंट करोगे 34 आएगा। तो ऐसे काउंट करने में थोड़ा टफ होता है, तो हम 43 से 10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 33 आया, लेकिन हमने 10 सब्ट्रैक्ट किया ना, तो उसमें जो हम 10 से काउंट कर रहे हैं ये 10 वाला भी सब्ट्रैक्ट हो गया, इसीलिए एक हम जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया 34, मतलब 10 to 43 34 संख्या होगी। अब डिजिट, अब प्रत्येक जो है कितने अंक कंटेन किया है, दो कंटेन किया, तो 2 से इंटू करना, 2 4 जा 8 2 3 जा 6, 68 अंक, मतलब 10 to 43 68 है, 1 to 9 9 अंक। अब मैं क्वेश्चन क्या था 1 to 43, तो 1 to 43 कितना हो जाएगा 68 प्लस 9 9 8 17 7, मतलब 77 अंक आ जाएंगे आंसर। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, अभी एक बार और समझा देता हूं डायरेक्ट। 1 to 99 तक कितने डिजिट हैं, मतलब कितने अंक हैं। तो अब ये देखो मैंने फार्मूला क्या बताया था, x to y तक
अंक निकालने के लिए बताया था, पहले देखो कितने नंबर हैं और इंटू कर लो कि वो प्रत्येक नंबर कितने डिजिट कंटेन किए हैं, उसका इंटू कर लो तो टोटल डिजिट निकल जाएगा। ये बताया था हमने। जैसे ये 2 डिजिट कंटेन किया तो 2 का इंटू कर लेंगे, 3 यहाँ से यहाँ तक देखो 2 1 तो समझ में आया कि नहीं, यहाँ से यहाँ देखो 2 डिजिट कंटेन किया 2 का इंटू कर देंगे। ये फार्मूला बताया था, इसको ध्यान में रखना। मैं कहा 1 to 9 तक, 1 to 99 तक देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले तो हम एक अंक वाला निकाल लें 1 to 9 तक, हमें पता है डायरेक्ट इसको याद किया कराया था 1 to 9 तक कितने डिजिट होते हैं, 9 अंक, ये तो हमने बताया था ना, 1 से 9 तक 9 अंक। अब बचा क्या, 10 से 99 बचा। अब कितने, 10 से 90, मैंने बोला था 10 से 99 पहले क्या है, पहले अंक लिखो, कितने अंक हैं, कितने नंबर हैं, तो नंबर 10 11 12 ऐसे काउंट करो 99 तक, या फिर 99 से 10 इंटू 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा 9 89 बचा। लेकिन हमने 10 भी तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 भी तो घट गया इसमें, इसलिए एक हम इसमें ऐड कर देते हैं, ये भी तो घट गया, लेकिन हमें ये लेना था यहाँ पे, तो 90 मतलब कितने अंक हो गए, 90 अंक, 90 संख्या हो गई, 90 संख्या, इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो ये संख्या लिख लो, 90 संख्या हो गई इंटू, मतलब 10 से 99 तक 90 संख्या हो गई। ठीक, अब ये मैंने क्या बोला था, ये जो संख्या है 90, ये जो संख्या है वो कितना अंक कंटेन किया है, प्रत्येक संख्या कितना अंक कंटेन किया है, प्रत्येक यहां तक दो अंक कंटेन किए हैं ना, 10 से 10 11 कोई 3 अंक, सब 2 अंक कंटेन किए हैं, तो 2 का इंटू कर दो। अब टोटल अंक निकल जाएगा 2 0 2 9 18, ठीक है, 180 अंक, मतलब 180 डिजिट। अब देखो 1 से 9 तक 9 अंक, 10 से 99 तक 180 अंक। अब मैंने क्या पूछा, 1 से क्वेश्चन क्या था, 1 to 99 कितना होगा, तो 180 ये वाला और ये वाला ऐड कर दो 9, तो 189 अंक आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, आ जाओ, ये समझ में आ गया। अब इसको भी डायरेक्ट याद कर लेना, 2-3 बता दूंगा, याद कर लो। ये देखो मैंने क्या बताया, 1 to 9 निकाल के बताया था, 1 से 9 तक प्रत्येक एक 9 अंक हैं, 9 अंक हैं, अंक नहीं सॉरी संख्या 9 है। अब प्रत्येक संख्या एक अंक कंटेंट किए तो 9 अंक हुए, तो वही डायरेक्ट इसको याद करना है, 9 अंक। 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं, 9 अंक। 1 से 99 तक कितने अंक होते हैं, 189 अंक। ऐसे ही आगे भी निकलता जाएगा। तो मैं इसका एक तरीका बताता हूं, इसका एक तरीका बता, ये समझ में आया ना। इसका तरीका ये है, ये 9 अंक है, इसको याद कर लेना। अब क्या है, ये 9 ऐसे लिख लो, 09, ऑलराइट 09। अब 1 to 99 पूछेगा तो 9 तो ऐसे ही उतार दो, 0 को 1 बढ़ा के लिखो 1, यहां से 1 बढ़ गया। अब बीच में 9 से एक छोटा लिखो 8, 189 हो गया। मैं पूछूं 1 to 999 निकालो, तो मैंने क्या बताया था, 9 तो एज इट इज उतरेगा, 0 से 1 बढ़ा, अब यहां से 1 और बढ़ेगा, 2 हो गया। अब ये इससे पहले 8 तो था ही, तो इससे एक और 8 लिख दो, ऑलराइट। मैं पूछूं 1 to, ये अंक हैं, 1 to 9999 में कितने अंक होंगे, तो ऐसे निकालेंगे, या फिर ऐसे 9 उतर गया, यहां बढ़ाए थे 1, यहां 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। अब बीच में कितने 8 आएंगे, 8 8 8, ऐसे। ये भी तरीका याद कर लो, लेकिन इसमें मेन ये याद कर लो, ये 189, इसको भी ध्यान में रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होगा। एक क्वेश्चन और देता हूं, इसको एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन है 1 to 123 कितने डिजिट होंगे, कितने अंक होंगे 123 तक। मैंने क्या बताया था, 1 to 9 तक 9 अंक होते हैं, 1 to 99 तक 189 होते हैं, 1 to 999 तक 2889 होते हैं। मतलब ये 3 याद करने के लिए बोला था। यहां से यहां तक देखना है, तो हमें ये पता है, हमें ये पहले ध्यान देना होगा, संख्या 1 से चल रही है 123 तक जा रही है, तो पहले हम 1 to 9 लिख लेते हैं, हमें ये पता है डायरेक्ट, इसीलिए हमने निकलवाया ना पहले इसको, कि हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट समय कम लगेगा। 1 to 9 लिख लेते हैं, 1 to 9 तक 9 अंक। अब कितना बचा, 10 to 99 तक, या फिर 10 to 99 तक, इसको लिखे 180 अंक, ऐसे निकाले थे ना।
अब बताओ हमें ये लिखने की जरूरत है तो हम ये इसको हटा देते हैं। ये देखो ये डायरेक्ट ये 1 2 से 99 तक लिख लेते हैं। 1 to 99 189 डिजिट। हम 1 to 9 तक 9 डिजिट लिखें, फिर 10 to 99 तक 180 डिजिट लिखें, जोड़ के लिखें। इससे अच्छा हम तो डायरेक्ट निकलवाए थे ना 1 to 99 तो 189 डिजिट। अब कहाँ से चलेगा? अब 99 के बाद क्या आएगा? 100। तो ये कितने अंक का हो गया? 3 अंक का हो गया। कितने अंक का? 3 अंक का। 100 to 123 तक देखना है हमें। तो अब मैं क्या बताता था? 100 100 101 102 103 104 105 ऐसे काउंट करके कितनी संख्याएं हैं वो लिखो, या फिर 123 में से 110 घटा दो, 100 घटा दो, 3 2 ये कट गया 23। लेकिन ये 100 भी तो घट गया इसमें, इसीलिए एक जोड़ देते हैं 24। तो मतलब 24 संख्या हो गई। अब मैंने क्या बोला था? ये जो संख्याएं हैं 24 इसमें वो कितने डिजिट कंटेन की हैं, कितने अंक कंटेन किए हैं? 3 अंक कंटेंट किए हैं। तो 3 का इंटू कर दो, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 72 अंक। 3 चौके 12, 3 6 1 7 72 अंक। ठीक है 72। अब मैं बोलूं 1 to 123, 1 to 123 कितने अंक होंगे? तो 72 प्लस 189 ऐड कर दो। 9 to 11 कैरी 1 8 8 8 16 कैरी 1 261 अंक। 3 तक 261 अंक होंगे। समझ में आया? ऐसे एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग करिए। एक दे देता हूं, क्वेश्चन है 1 to 598 तो कितने डिजिट होंगे, कितने अंक होंगे ये बताना है। तो इसको बता देता हूं कैसे करना है। तो पहले तो 1 to 199 तक निकालना, कितने हैं? यहां से 189 होंगे। फिर उसके बाद 100 to 598 निकालना, कितने अंक हैं और प्रत्येक अंक कितना कंटेन किया है, फिर ऐड कर देना। कर लोगे ना? ये पहले पार्ट में इतना ही रखते हैं कॉन्सेप्ट। दूसरे पार्ट में इसके आगे चलेंगे, उसमें थोड़ा क्वेश्चन अच्छे हैं, उसको कराएंगे। थैंक यू।